देखो, जी घी और रुई जलते ये दो है बराबर, लेकिन लोग क्या बोलते जी हैं कि दिया जल रहा है। समझ रहे हो आप? जी 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 पानी कितना भी गंदा हो मैडम, प्यास नहीं बुझा सकता है, लेकिन खैर वो आग तो बुझा ही सकता है। तो इंसान का जी टाइम होता है ना मैडम, जब तकदीर खराब होती है ना, तो उठ पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। वही सिचुएशन मेरे साथ में हुई है। क्या होता है, मेरे पे तो सेक्शन मैडम 107 एक ही लगेगी, जो सेम डे थाने से ही बेल बेल उसका पुलिस स्टेशन से ही बेल हो जाता है। लेकिन जो आपका बंदा आया मैडम, उसके ऊपर कितनी धाराएं लगेगी, आईपीसी सेक्शन 156, आईपीसी सेक्शन 506, 499, 401। मैडम वो उसका मेरे भी नहीं निकलेगा मैडम। और आपका बैंकर, पीएल, आपका एजेंसी ओनर 5 जन को यहाँ आएंगे ना लेने के लिए, तो भी मैडम वो निकलेगा। हेलो। जी जी वेरी गुड आफ्टरनून सर, रेशमा बोल रही हूँ बैंक की तरफ से। जी बात करें सर। बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ सर, अभी रिसेंटली आपसे मेरी बात हो रही थी और बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ शायद मैडम मेरे एंड से तो नहीं हुआ, आप ही के एंड से हुआ। मैं वापस ट्राई किया लगाने का मैडम, तो मेरे ख्याल से आईवीआर से आ रहा है, कॉल लगा नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ। ओके 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 ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पे सर्वर की वजह से आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कोई फिर से दिक्कत इसलिए नहीं मैंने मैडम। आपको कॉल किया सर। क्या हुआ, क्या आप रीज़न है सर? पेमेंट आप करा नहीं रहे सर, 2 महीने से आपका 4 तारीख मैं का भी आपको वही पेमेंट बोल रहा पेंडिंग हूँ। में सर। सुनिए सुनिए मैडम, जी आपने जो आगे क्वेश्चन मुझे किए ना मैडम, अभी भी मुझे याद है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, तो मैं आपसे बताता हूँ। जी जी जैसे कि आपने मुझे बोलिए देखो सर। एक एडवाइस किया सिविल स्कोर के बारे में मैडम, मैं इसको एप्रिशिएट करता जी हूँ, जी आपने बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे बोला है। बट लेकिन मैडम इस वक्त जो इश्यू हुआ है ना मेरा, जी आपका बैंक का मैडम क्रेडिट कार्ड भी है, इसका आउटस्टैंडिंग है 3,37,000। ठीक है। ओके ओके वो केस तो मैडम है ना, शायद एनपीए क्रॉस कर चुका है, 100 के प्लस डीपीडी हो चुका है उसका। और दूसरे मेरे मैडम ओके 4-5 और भी क्रेडिट कार्ड है, ओके तो उनका भी सारा का सारा मैडम मेरा एनपीए में केस गया हुआ है। अब तक मैंने मिनिमम ओके तीन भर भर के, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉपर्टी मैडम सेल आउट के लिए मैंने रखा है, ओके जो बड़ा प्रॉपर्टी है। शायद आपने मुझे बोला ना कि फ्यूचर में आपको लोन लेने का प्रॉब्लम होगा, तो मैडम शायद फ्यूचर में जी मुझे लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो कुछ सेल आउट ओके के लिए रखा है मैडम। अभी देखो प्रॉपर्टी का काम है, आप भी समझते हो मैडम, हो जाता है तो ये 1 घंटे में भी हो जाता है, नहीं होता है तो इसको 10 महीने भी लगते हैं। जी तो इसका मेरा प्रोसेसिंग मैडम चालू है। ठीक है, बहुत जल्दी मेरा वो क्लियर हो जाएगा, तो मैं इसका पूरा जो भी है, मेरा जो पेनल्टी लगा हुआ है जो भी है, उसको पूरा मैं भर के जी जी फोरक्लोज करूंगा मैडम। इससे तो देखिए ट्राई करिए, देखिए सर मिनिमम पे करके भी आप एक ईएमआई क्लियर करा सकते हैं सर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका ईएमआई भी ऐसा नहीं कि 20-30 हज़ार है, आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है आज की डेट में पेमेंट करने के लिए। 6,786 रुपये है सर। उसमें से अगर मिनिमम अमाउंट भी आपने आज की डेट में पेमेंट कराया, 3,000 आज की डेट में कराया, बाकी का 3,000 आपने कल कराया, तो ऐसे भी करके थोड़ा थोड़ा भी आप पार्ट पेमेंट करते हो सर, तो आपका एक ईएमआई पूरा क्लियर होता है और आगे जाके आपका ही बर्डन कम होता है। जी, आपको मैडम ही देखो आपका थोड़ा बर्डन, धीरे धीरे बर्डन कम होता है। सुनिए जी सुनिए बोलिए। मैडम, ये जो अमाउंट है ना मेरे लिए बहुत छोटी अमाउंट है मैडम, लेकिन बोलते हैं ना कि जब तकलीफ आती है ना मैडम, तो चारों जी बाजू से आती है। तो राइट नाउ अभी सिचुएशन मेरी ऐसी है ना मैडम कि बैंक बैलेंस भी समझो मेरा मैडम 18-19 हज़ार का माइनस में है। ठीक है, देखो आपको भी मालूम है कितने एसीएस हिट करते हो आप जी लोग, जी हर बार जी 600 रुपया जी माइनस होता है। और मेरे जी पास में जी एक ही बैंक में अकाउंट है मैडम, ओके। उसमें अभी देखिए सर 19,000 अजीत, समथिंग कुछ माइनस में देखिए है। आप वैसे कुछ जॉब तो करते होंगे सर, बिजनेस होगा आपका, जॉब तो कुछ करते होंगे जहाँ से आपको राइट नाउ पैसा। देखो मैडम, जी आपकी बोलिए। बात सही है, आपकी बात सही है, मैं उसका भी आपको जवाब देता हूँ मैडम। बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, जो भी है वो मैडम ठीक है। जी जी लेकिन इसके साथ साथ में मैडम कुछ मेडिकल इश्यू आए हुए हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है उसके अंदर, फैमिली भी है मैडम, सब कुछ देखना पड़ता ओके, है। सुनकर तो बुरा पहले लगा सर, आदमी, फैमिली का भी प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यू चल रहा हाँ है आपका, ठीक है, हाँ नो प्रॉब्लम सर। बट एक महीना बैंक ने आपको पूरा एक महीने का टाइम दिया था, प्लस अभी इस महीने में 4 तारीख का डेट था, तो बैंक आपको भी सर समझना चाहिए कि जब आपको बैंक जरूरत थी लोन के लिए, तो बैंक ने आपको टाइम से लोन प्रोवाइड किया था, तो उसके हिसाब से आपका भी एक जिम्मेदारी होता है कि मुझे बैंक को थोड़ा थोड़ा, भले मुझे मेरा दोनों ईएमआई क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा भी करके बैंक को रिवर्ट बैक करना है, ताकि यहाँ से बैंक को भी तकलीफ ना हो, प्लस आपको 10 जगह से कॉल ना है, फील्ड विजिट आपके घर पे ना हो। क्योंकि देखिए सोसाइटी में आपका भी कुछ नाम होगा सर, फील्ड विजिट, फील्ड वाले घर पे आएंगे तो वहाँ से 4 लोग बातें बनाते हैं कि फील्ड एक लोन के लिए वहाँ से फील्ड विजिट किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका नाम खराब हो रहा है। जी तो ये सब सोच अभी के आपका ईएमआई कहीं से भी अरेंजमेंट कर दीजिए सर, अरे कहीं से एक भी मैम जी जी जस्ट होल्ड ऑन यस यस मैम, बोलिए ओके सर। व्हाट्स ए गुड नेम मैम? सर मेरा नाम रेशमा है सर। मैम पूरा नाम? रेशमा कनौजिया सर। ओके मैम। देखो रेशमा मैम, आपने बोला मुझे कि आपके घर पे फील्ड विजिट होगा, आप थोड़ा थोड़ा जी पार्ट जी जी करके ये कर दो मैडम। तो देखो फील्ड विजिट एक ऐसी चीज है कि आपका जी कोई बंदा है ना मैडम, मुझे फोन करता है लेकिन मेरे पास में कोई आता नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं। दूसरी एक बात मैडम, आपने पहले मुझे बोला, ये सवाल किया कि आपको बैंक ने 1 महीने का टाइम दिया, ठीक है,
तो मैं करेक्ट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिन में 10 से 15 कॉल, ठीक है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं कहती कि आप 15 कॉल कस्टमर को कर सकते हो। तो मैं रोज के 15 कॉल आपके अटेंड करता हूँ। शायद आपके सिस्टम में दिख रहा होगा, या फिर आगे के जो बकेट में केस था उन्होंने रिमार्क डाला होगा, ठीक है। तो वही बैंक ओके। ने मुझे टाइम नहीं दिया है मैडम, मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं जो भी आपके कॉल्स आ रहे हैं उनका मैं आपको अच्छे से मैं क्वेश्चन का टोटली मैं आंसर भी आपको दे रहा हूँ। अभी जो प्रॉब्लम है जी। मेरा, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है मैडम। अब इसको दो चीज करता हूँ, या तो अपना कॉल 15-20 मिनट चल जाएगा मैडम, या फिर 2 मिनट में कॉल डिस्कनेक्ट होगा, आपको भी संतोषकारक जवाब मिल जाएगा। देखो मैडम, इसमें मैं आपको ना ही मैं पीटीपी डालने बोलता हूँ, ना ही मैं आपको आरटीपी डालने बोलता हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि इस ओके। वक्त अभी मेरा फंड कभी रिलीज होगा वो मुझे पता नहीं है मैडम, मेरी प्रोसेस इसमें चालू है। और मैं आरटीपी आपको डालने इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मैडम मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, ओके। मुझे पेमेंट पूरा भरना है। अभी देखो हाँ। प्रॉब्लम्स आ जाते हैं मैडम, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, ये सिविल का डिफॉल्ट है। सिविल स्कोर वैसे भी मैडम मेरा 500-510 हो गया रहेगा अभी, क्योंकि 100 डीपीडी के ऊपर जी मेरे जी। चार लोन्स है। 100 डीपीडी क्रॉस जी कर जी। दिया उसको। जी। अभी देखिए मैडम, मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं विंटेज तक तो खींच के लेके नहीं जा सकता हूँ मैडम, मुझे जो भी करना है इसको सेटल ही करना है, मतलब ये खत्म करना है मैटर को। मेरे पास दो जी। ऑप्शन है मैडम, अगर मेरा फंड अगर वहाँ से कहाँ से जो मेरा है प्रॉब्लम वहाँ से अगर रिलीज हो गया तो इसको मैं पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ में, ठीक है, भर के मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज मैडम मैं इसको राइट ऑफ होने के बाद ओटीएस करूंगा। अच्छा, तो मतलब आपने कहा कि आपका जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है सारा, तो आप ये मंथ एंडिंग तक पूरा सेटल करा देंगे, पूरा अमाउंट आपका क्लियर करेंगे। जस्ट मिनट मैडम, मैंने ये नहीं बोला है आपको, अगर मेरे पास में आज मेरा फंड आ गया अगर, तो मैं आज के आज ही इसको क्लियर करूंगा। यस। अगर तो आपका देखिए मुझे कॉल आया, देखिए आपका आप अच्छे से बात कर रहे हो, सुनिए ना मैडम, मैडम मैडम जस्ट जी जी, बोलिए जस्ट लिसन बोलिए। टू मी, जस्ट लिसन टू मी। आप इतने Yes। अच्छे से बात कर रहे हो, बाकी अब तक मेरे से जितने भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों ने जो बात की है ना मैडम, सारे के सारे मैडम मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़े, मैंने बहुत सारे जन का एस्टिमेशन भी डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको देखो ना आपका एजेंसी का नाम पूछा है मैडम, मैंने कुछ नहीं पूछा, कि आपका बात करने का जो तरीका है ना थोड़ा बहुत मुझे सही लगा, बट हाँ थोड़ा आपने भी आरबीआई का गाइडेंस रीच किया है मैडम, कि बैंक ने जी आपको जी। लोन दिया है, बैंक ने आपको आपके मुसीबत के पैसे, मैडम बैंक ने मुझे लोन दिया है, वो बैंक का एक बिजनेस है मैडम, बैंक ने मेरे साथ में डील की है। बैंक ने मुझे कुछ जी पेनल्टी नहीं दिया मैडम, पेनल्टी लेती है, जी। बैंक इंटरेस्ट लेती है जी। मैडम, और बैंक ने मुझे इतना लोन दिया है तो मैडम मेरा सिविल स्कोर देख के मुझे लोन दिया है, ना कि मेरा घर देख के जी। लोन दिया है। यस। बाकी आपने एक दो चीज बोल दिया, फील्ड विजिट मैडम, अगर फील्ड विजिट आपको करवानी है बेशक करवाओ, ठीक है, लेकिन मेरे पास में कोई फील्ड विजिट आपका आज तक कोई आया नहीं है। वो आते हैं, कॉल करते, बाहर से ही भाग जाते, डाल देते अंदर सीएनएफ एएनएफ कस्टमर नॉट फाउंड, कुछ भी अंदर डाल देते अंदर, लेफ्ट मैसेज छोड़ के आपको देखो मिला हो बहुत सारे जनों के, लेकिन सिंगल बंदा मेरे यहाँ पे विजिट करने नहीं आया मैडम। वो मेरे से 2 मिनट बात करता है ना, वो समझ जाता है कि ये कस्टमर के घर पे गया तो शायद ये बिठा देगा, अगर वो गाइडलाइंस थोड़ी सी भी उसने ब्रीच की तो। जी। आप बेशक मुझे कीजिए देखिए। मैडम, हाँ मुझे कोई हाँ, दिक्कत नहीं है देखिए क्या है मैडम। ना, और हाँ अजय जी, आपने प्रीवियस रिकॉर्ड इतना अच्छा मेंटेन किया था, तो कुछ रिकॉर्ड चेक करके बैंक ने इतना बड़ा लोन दिया आपको, 2 लाख का आपका डिसबर्समेंट हुआ आपके अकाउंट में, तो कुछ सोच समझ के बैंक ने आपको प्रोवाइड किया। तो हम यही चाहते हैं कि सर कि आपका अकाउंट जो है सिविल है वो रिकॉर्ड में मेंटेन में रहे सर, ताकि जाके आगे अगर आपको लोन की भी जरूरत पड़ी तो बैंक आपको इजीली लोन दे सके। टॉप अप लोन की अगर आपको इनकेस जी बोलिए। जस्ट मैम, मैंने आपको बताया कि जो मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट होगी ना मैडम, तो मुझे लोन के फ्यूचर में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम, ठीक है। और दूसरी एक बात मैडम, आप ध्यान से इस पॉइंट को मेरे समझिएगा, देखो घी और रुई जलते ये दो है बराबर, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि दिया जल रहा है, समझ रहे हो आप? जी जी जी। पानी कितना भी गंदा हो मैडम, प्यास नहीं बुझा सकता है, लेकिन खैर वो आग तो बुझा ही सकता है। तो इंसान का टाइम होता है ना मैडम, जब तकदीर खराब होती है ना तो उठ पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है, वही सिचुएशन मेरे साथ में हुई है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। पिछले क्रेडिट कार्ड को, जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसको मैं 8 महीने से मिनिमम ड्यू भर भर के मैंने खींचा, आपकी लोन को भी मैंने खींचा। ये एक खड्डा भरने के लिए मैडम दूसरा खड्डा खुदा है, दूसरा भरने के लिए तीसरा, तीसरा भरने के लिए चौथा। तो कोई भी आदमी जब डिफॉल्ट होता है ना किसी का, तो मैडम वो सिंगल लोन पे नहीं होता है, वो मल्टीपल लोन पे ही होता है। क्योंकि आदमी पहले ये कोशिश करता है कि चलो भाई अपना सिविल बचाए, बैंक से अपना रिलेशन बचाए। जैसे आपने मुझे अभी बोला कि आपके घर पे फील्ड विजिट वाले आ जाएंगे, आपके आजू बाजू में इंप्रेशन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, वो सब चीजें आदमी पहले सोचता है। लेकिन जब एंड ऑफ द डे आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना मैडम, तो क्या सोचता है, या तो करो या फिर मरो। और मरने वाला मैं आदमी नहीं हूँ मैडम, तो पहला आता है ऑप्शन करो वाला। तो करने के लिए 2 चीज मैंने आपको बताया, जैसे ही मेरा फंड मैडम क्लियर हो जाएगा तो ये आपका लगभग मेरा टोटल देखने जाएंगे ना मैडम, तो 10-12 लाख का डिफॉल्ट है। जी। तो वो समझो ना मेरे लिए वो 5% भी अमाउंट नहीं है। जी। तो शायद देखिए हो सर, जाएगा। हाँ
ठीक है सर, आपका पूरा प्रॉब्लम हमने समझ की लिया सर कि आप इतने दिक्कत में थे, परेशानी में। मगर आपका एक लोन ही नहीं, आपका 4-5 लोन भी इसके अलावा चल रहा है, जिसको आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है पेमेंट के लिए। बट सर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कहीं से अरेंजमेंट कराइए। देखिए सर, कहीं से भी अरेंज हो जाना, थोड़ा भी मिनिमम अमाउंट आपसे हो जाएगा, तो मिनिमम अमाउंट आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करा दीजिए सर। आपको भी पता क्या? है आपका अकाउंट एंड पे नहीं होना चाहिए, कम से कम पूरा अकाउंट वो चला गया, तो ये अकाउंट मेंटेन में रहना चाहिए। ये आपका इसका कम से कम इसका आपका रिकॉर्ड है वो मेंटेन में नहीं, ये अकाउंट एंड पे नहीं होना चाहिए। इसके एंड पे कैसे होने मैम? से पहले आपका, हाँ जी, मैं एंड आपको पे इसका जाने से जवाब देता पहले हूँ। आप, जी जी, मैं बोलिए आपको बोलिए इसका सर। जवाब दे देता हूँ मैडम। पहले आप सांस ले लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चलने दो, ये 5 मिनट और कॉल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपने बोला कि किसी से अरेंज कर लो मैडम, बहुत राइट जी पॉइंट है जी वो भी। आपको क्या लगता है मैडम, पिछले 1 साल से मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सब अरेंज कर करके ही मैडम ये भरा है। आप समझ रहे मैडम? तो जी अरेंज की भी कोई लिमिट होती है। जब मैंने आपसे पर्सनल लोन के हिसाब से मैंने आपको बोला कि भाई आप मुझे चलो जानते हो, मैंने आपको बोला मैडम जरा ये 10,000 का मुझे हेल्प कर दो, मैं आपको 10 तारीख को देता हूँ या वोटेवर 15 तारीख को देता हूँ, कुछ भी मैंने आपको बोला, ठीक है। आपने मुझे 1 बार दिया, आपने मुझे दो जी बार दिया मैडम, आपने मुझे 3 बार दिया मैडम। अब और आप कितना देंगे? और एक बात मैडम, अगर मेरा फैमिली या फ्रेंड सर्कल या जो भी है अगर इतने पावरफुल होते तो ये क्रेडिट कार्ड मैडम 50 to 60% ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, राइट? जी तो कोई भी मैडम, कोई ये बेवकूफ़ी करेगा क्या? 60% इंटरेस्ट किसको बोलते हैं मैडम? यानी कि 14 मंथ्स में आपके पैसे 16 मंथ्स में आपके पैसे डबल होते हैं। बैंक को भी पता है मैडम, अनसिक्योर प्रोडक्ट है ये, अनसिक्योर लोन्स है, हाई इंटरेस्ट चार्ज जी करते हैं। बैंक को भी पता है 35 का मेरा एनपीए जाने वाला है, 35% मेरे पैसे डूबने वाले हैं। लेकिन मैडम जो 35% केस होते हैं ना, उसमें 1 या 2% केस ही ऐसे होते हैं कि जो जेन्युइन होते हैं, जो भर नहीं सकते, जो जिनके लिए करो या मरो वाली स्थिति होती है, समझ रहे हो? बाकी 32% लोग उसका मिनिमम ड्यू भर के दे देते हो, तो बैंक को कोई लॉस नहीं है मैडम। बैंक समझती है चीज़ों को। जी देखिए मुझे आपके जितना तो बोलते हैं ना कलेक्शन का नॉलेज नहीं है मैम, ठीक है, बट जी लेकिन जी। हाँ, तो कैसा सर, देखिए आपको कैसा, अभी आज के दिन आपको कॉल है, प्लस इस आज के दिन तो मैंने कॉल किया सर, तो आप, मैं ये नहीं चाहते कि सर आपको 10 जगह से कॉल है, आप परेशान हो, हर जगह से कोई रिस्पॉन्स दिक्कत करें, नहीं मैडम। सब दिक्कत देखिए आपको होगी सर। अगर लोन के लिए राइट मुझे नाउ जवाब देना पड़ रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं नहीं ना नहीं हो। मैडम, देखो देखो जवाब देना पड़ रहा है वो नहीं है। कोई भी चीज़ होती है मैडम आपकी लाइफ में, या कभी भी आपको कुछ भी होता है तो उसको आप फेस करो, ना कि मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाओ, ना कि कोई आपसे बंदा बात कर रहा है उससे तुम गुस्से गुस्से में कुछ भी उनको आड़ा टेढ़ा बोल दो। आप भी जॉब करते हो जी मैडम, आप भी मेहनत करते हो, आपकी सैलरी लेके जाते हो, आपका ये काम है, आपका ये फील्ड है, आपने ये फील्ड को चुना है, ठीक है। तो उनको जवाब जी सही से देना देना चाहिए। अगर मैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर दूँ, कॉल नहीं उठाऊँ, तो आप डाल देंगे कि भाई कस्टमर कॉल नहीं पिकअप कर रहा है, फिर आपको एक बहाना मिल जाएगा रिश्तेदारों को कॉल करने का मैडम, कि आपने कॉल नहीं उठाया तो मैंने रिश्तेदारों को कॉल कर लिया। अभी फर्दर प्रोसेस मैडम ये भी होगी, शायद जी मेरे रिलेटिव्स को भी बहुत सारे कॉल्स जाएंगे। अभी तो ये मेरे ख्याल से 60-90 डीपीडी में ना मैडम, सेकंड बकेट में केस है ना मेरा ये। जी, आपका ये बकेट 2 का केस है, हाँ, 2 बकेट 2 महीने का से केस आपका है। पेंडिंग। जी शायद बकेट 3 या बकेट 4 में ना मेरे रिश्तेदारों को भी कॉल्स जाएंगे, अगर मैडम इन बिटवीन में अगर ये पूरा मैं इसको क्लियर नहीं करता हूँ तो। मुझे यस वो पता है कि आगे क्या प्रोसेस होने वाली है। जी। मुझे नोटिस भी देखिए अजय आएगी, जी, रिकॉल जैसे कि नोटिस देखिए आएगी, आपने आर्बिट्रेशन के तो नोटिस पता ही आएगी किया। मैडम। जी, तो नोटिस भी आपके नाम पे लीगल नोटिस, तो वो इशू होने से पहले सर आप क्लियर ही करा मैम दीजिए सर, कहीं से हो रहा है पॉसिबल तो करा दीजिए सर ईएमआई आप। तो देखो मुझे आप मैडम, कोई पर्टिकुलर भी एक बंदा, डेट तो बता ही सकते हैं जी कि मैं वही इस मैं डेट बता को रहा हूँ। कर दूंगा, मुझे इस जी डेट जी को कॉल करिए, तो मैं जी आपको इस डेट मैडम, पे मुझे कॉल करिए। हाँ बोलिए सर। आप मुझे एक चीज बताइए, इंसान कब जन्म लेने वाला है और कब मरने वाला है, उसकी डेट कोई बता सकता है? नहीं नो बता सर, सकता है ना मैडम। तो ये मेरी चीज नो नो। कैसी है, जब आग देखो मैडम, एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको भी क्लियर आउट कर देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है मैडम, पुरखों की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो ना, दादा की। जी जी तो उनके जी नीचे 5 संतान थे, 5 में से 2 जन निपट गए मैडम, 2 जन चल बसे। तब जो 2 जन चल बसे ना मैडम, उसके नीचे उनकी उनकी संतान 4 है टोटल। तो एक चारों 4 अलग अलग जगह पे रहते हैं मैडम। तो उनको उनका हिस्सा ऑलरेडी मिल चुका था। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली सेल आउट भी कर दी थी मैडम, सब कुछ हो चुका था, ओके तो उनका भी सिग्नेचर लगता है मैडम, उनका भी एक एफिडेविट एनओसी एक मुझे लगेगा। तो एनओसी के लिए अभी मैडम वो लोग है ना, बोल रहे हमको पैसा चाहिए, समझ रहे हो आप? तो उन लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और मैडम वो बहुत पैसा है। तो उसके लिए मेरा जो एडवोकेट है ना मैडम, उनके साथ से हमारा बार्गेनिंग चालू है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी जी सॉर्ट आउट हो जाएगा मैडम। और दूसरा ठीक है प्रॉब्लम ये भी ठीक है। क्रिएट हुआ है मैडम कि जो बंदे ने प्रॉपर्टी हमारी खरीदी थी ना मैडम,
एक्चुअली उसका ओके। गलती नहीं है। अभी जो रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया 25%, समझते हो आप? तो उसका जी जी। टोटल जो भी लोन था, जो सैंक्शन लेटर था, उसका वो पूरा का पूरा स्टॉप हो गया, कैंसिल हो गया। अभी उसको वापस नए से उसको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जी बढ़ गया उसका। जी। तो काफी सारी चीजें बोलते हैं ना मैडम, कि जब तकदीर खराब होता है ना, तो ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट के जाता है। तो एक समय एक मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको कैसे भी करके मुझे जी हैंडल करके निकालना है। जी। अभी मैं आपको देखो मैडम, आप बता रहे हो कि मुझे टाइम बता दो। अभी जी मैडम जी आज कौन मुझे, सी तारीख है? हाँ तो अब आपके पास देखिए सर, अभी देखिए जब तक आपका ये अकाउंट यहाँ पे अनपेड, आपको भी पता है अकाउंट जब तक पेमेंट नहीं होता है अकाउंट अनपेड में शो होता है, आपको कंटिन्यू कॉल्स आएंगे। तो जैसे आपसे मेरे अभी बात हो रही, किसी और दिन फिर से किसी और से बात होगी, तो आप ये शब्द भी बोल बोल के सर एक आपको ही तकलीफ होगी। तो मुझे एक एक पर्टिकुलर डेट मैडम, बता दीजिए कि मुझे, जी बोलिए सर। मैं आपको भी इसका जवाब दे देता हूँ। अगर जो जी कॉल्स जी। मुझे आ रहे हैं ना मैडम, आई एम ऑल्सो डीआरए सर्टिफाइड मैम, और मैं खुद 2 एजेंसी रन करती हूँ, ठीक है? ओके। आई एम जी जी। ऑल्सो डीआरए सर्टिफाइड मैम। तो कॉल को कैसे मैनेज करना है, और मैडम मैं अभी है ना डीआरए की ट्रेनिंग देता हूँ। ओके ओके ये आप ओके। समझ जाओ मैडम, मुझसे अगर जो भी कॉल पे बात करेंगे ना मैडम, शायद आप मेरी बातचीत से या मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी टॉकिंग लैंग्वेज से आपको पता चल गया होगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। शायद इतना मुझे नहीं लगता है कि आप दिन भर में 100 कॉल करते होगे या 500 कॉल करते होगे। आपको कोई इस तरीके का जवाब, आपके हर एक सवाल का मैंने आपको बहुत ही बखूबी से मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है। शायद आप भी वो सोच रहे होगे कि भाई सामने बंदा कौन है कि एकदम टच टू टच जवाब दे रहा है, और मैं मैडम बिना प्रेशर में आया आपका जवाब दे रहा हूँ, कि आप मेरे पे प्रेशर नहीं बना पाए, राइट? आप एग्री करते हो इस चीज को मैम? जी सर। पता चल जाता जी जी, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी सर कि आपका इतना प्रॉब्लम हमने अभी देखिए इतनी सारी बातें भी मैंने आपका ध्यान से सुना सर, और है आपका जी। प्रॉब्लम भी 2 महीने से आप बैंक भी समझ रही है कि चलो बैंक ने आप खुद समझ नहीं रहे हो कि नहीं बैंक ने मैडम, मुझे 1 महीने का पूरा टाइम दिया, मैंने पेमेंट नहीं मैम किया तो मैम बैंक मैम ने, अभी भी आप रॉन्ग हो, तो अभी भी मैडम आप रॉन्ग आप ये, प्रैक्टिस कर रहे हो, जी अभी भी सर आप आप रॉन्ग भी प्रैक्टिस कोशिश कर रहे हो। करिए, ट्राई देखिए करिए सर, बैंक हम ने तो कुछ यही भी कहेंगे। टाइम नहीं दिया है मैडम, बैंक ने मुझे अब्यूसिंग भी किया है मैडम। एक्स बकेट, जीरो बकेट में जब मेरा केस था ना मैडम, आप तो कैसे अच्छे जी से बात कर रहे हो, उन लोग ने तो मेरे से जी कैसी बात की है ना मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि क्या है कि उस वक्त मुझे ये नहीं बताना था कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने एक नॉर्मली, जैसे मेरा सरनेम क्या है, यादव, समझ रहे हो? तो यस। लोग क्या समझते हैं, ये भैया है। लेकिन मैडम जरूरी ये नहीं है कि हमारे यहाँ से ना आईएएस आईपीएस यूपी से 90% देश को मिले हुए हैं। हाँ, 10% माफिया भी आते हैं वहाँ से, ये 2 ही चीज यूपी से निकलती है। तो वो जो मेरे पास में जी प्रूफ कलेक्ट हो गया ना मैडम, तो मेरे लिए इनफ है जी फ्यूचर के लिए। और भी शायद फ्यूचर में जी। मैडम देखो, अगर मैं नहीं भर पाया, शायद देखो आपके पास में ये केस मेरा लगभग होल्ड कब तक रहेगा, 3 या 4 तारीख तक होल्ड रहेगा ना मेरा। ईएमआई डेट क्या है मैडम? आपका जो ईएमआई का ड्यू डेट 4 तारीख का था पेमेंट के लिए सर, और मोटा मोटा आपके पास आपका 3 तारीख तक मेरा केस मैच्योरिटी, होल्ड रहेगा। हाँ जी बोलिए। मेरा केस आपकी एजेंसी में 3 तारीख तक रहेगा। शायद ये बकेट 2 है, तो बकेट 2 एंड 3 एनपीए दोनों रहता है ना मैडम, एक ही एजेंसी में जी केस। अगर, हाँ अगर आपके आप, अगर जी ये जी। आपका केस पकेट 3 में रहता, अकाउंट पूरा एनपीए में चला जाएगा सर। डिफॉल्टर में जाने से पहले आप करा देंगे तो अकाउंट आपका मेंटेन में रहेगा, डिफॉल्ट एनपीए नहीं होगा आई सर। एम ऑलरेडी डिफॉल्टर में। ये मेरा 100+ डीपीडी क्रॉस कर चुका है मैडम, 3 क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्टर लग चुका है मैडम, स्टैंप उसके ऊपर। तो वो स्टैंप जो है ना मैडम, परमानेंट स्टैंप नहीं होता। अगर मैं मेरा पूरा का पूरा पैसा ब्याज पेनल्टी के साथ में बैंक को क्लियर करता हूँ ना मैम, तो वापस से वो सिविल में से मेरे हट सकता है। और रहा सवाल अभी मेरा मैडम सिविल 550 समझो हो गया, 500 के नीचे लेके नहीं जा सकते हो आप, ठीक है? 500 मेरा सिविल स्कोर अभी हो भी गया है मैडम, तो मैं एफडी अगेंस्ट से क्रेडिट कार्ड निकाल के वापस उसको 2 साल में सिविल स्कोर को मैं 750+ में जंप कर सकता हूँ उसको। अब ये चीज मैडम आप समझते हो कि सेम फील्ड के बंदे, तो ये मुझे कुछ बताने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं ना कि अभी का जो समय है मेरा, वो थोड़ा सा मैडम डिफिकल्ट है, उसको मैं कैसे भी करके मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये निकल जाए। ओके ठीक है जी, जैसे कि आपने कहा कि आप कोशिश कर रहे हैं कि पैसे जैसे जी, अरेंज हो जाएगा तो लेकिन आपका मैडम मैं आपको ईएमआई जो है। एक और चीज बता देता हूँ। आपका एक सवाल का जवाब और भी अधूरा रह चुका है, शायद मैं आपकी बात को बार बार काट रहा हूँ, इसमें मैडम मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ये डिसिप्लिन नहीं होती है। आपने मुझे बोला बेटा सर मुझे आप एक डेट बता दीजिए। मैडम देखो अभी आज 9 तारीख है, राइट? सैटरडे। जी जी। मैं आपको यस। डेट बता दूं मैडम, मैं आपके पास 3 तारीख तक एजेंसी में केस है, मैं 25 या 26 को मैं करवा दूंगा, ऐसा मैंने समझो आपको पीटीपी डलवा दिया, जी जी। ठीक है? लेकिन मैडम मैं जी नहीं चाहता हूं कि इसका बीपीटीपी हो। क्या मीनिंग है उसका? चलो मैंने आपको 25 तारीख बोल दिया, आप उसमें एसआरएफ तो नहीं डाल सकते हो, एटलीस्ट डीएनसी डाल सकते हो, मेरे पास फॉलो अप कॉल्स कम आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन रिमार्क आपका जी लगेगा मैडम, ठीक है? मैंने पीटीपी आपको डाला है, प्रेशर टीएल का आपको आएगा मंथ एंड में, और दिसंबर महीना है मैडम, आपको मालूम है ईयर एंडिंग क्या प्रेशर होगा अभी।
आफ्टर 20 to 31 दिसंबर क्या प्रेशर होगा मैं समझ सकता हूँ मैडम आपको। नहीं तो हमें एक कंफर्मेशन दीजिए ना कि आप मुझे ये इतने डेट को करिए। एक आप खुद के हिसाब से हमें बता सकते हैं कि इतने डेट को करिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा उतने टाइम में अरेंज करके आपको बताऊंगा। या फिर आप मुझे इतने बजे कॉल करिए, मैं आपको बता दूंगा कि इतने जी टाइम पे मेरा हो जाएगा पेमेंट, तो उसके जी हिसाब जी। से हमें आपको गाइड यहाँ से कोऑर्डिनेट करेंगे सर। तो आप एक काम कीजिए मैडम, जी बोलिए सर। देखो मंडे या ट्यूसडे को शायद मैं यहाँ से जा रहा हूँ गाँव, ठीक है। अब ओके वहाँ पे जाके ओके एक्चुअली हमारा फाइनल सेटलमेंट है उस टाइम पे, वो जो दो ओके जन चार जन जो पैसा मांग रहे हैं ना, उनसे एक्चुअली जी जी बार्गेनिंग करके जो भी है उसको खत्म करना है। तो ओके वेडनेसडे फाइन। या फ्राइडे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। हमारा मीटिंग हो जाने के बाद मुझे एक चीज़ पता चल जाएगी कि भाई चलो एक यहाँ जी से जो सिग्नेचर जिसका पेंडिंग था वो टाइटल एक क्लियर हो जी गया। फिर जो सामने पार्टी जिसने बाय किया है ना मैडम, मैं उसको एक बार पूछ लेता हूँ कि भाई तेरा बैंक का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि बैंक का पूरा लोन नहीं है मैडम। बैंक 80% लोन पास करती है, 20% उसको ऊपर का पैसा मुझे ब्लैक का देना होगा, ठीक है। ओके तो वो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि आप कब तक अरेंज करेंगे। वो भी मैडम मे बी 30 लाख से ऊपर ही जाएगा, बड़ा प्रॉपर्टी है। तो उसको मैं ये पूछ लेता हूँ कि भाई देखो मेरा ये सिचुएशन है, थोड़ा सा ये मेरा प्रॉब्लम हो गया है, अगर आप मुझे थोड़ा सा उसमें 2-4 लाख या 5 लाख रुपये अगर आप मुझे एडवांस बेसिस पे करके देते हो तो मेरा थोड़ा ये प्रॉब्लम जी सॉल्व हो सकता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट मोड पे उनको ये मैं बोल सकता हूँ। बट लेकिन मैडम कब जी कब बोल सकता हूँ कि मेरे यहाँ का टाइटल क्लियर होना चाहिए, जो मेरे 4 बंदे हैं उनका मुझे एक एनओसी मिलना चाहिए, तभी मैं उसको जी बोल सकता हूँ। नहीं तो किसी का पैसा ऐसा तो ले नहीं सकते मैम, समझ रहे हो ना आप। तो मुझे आप ओके एटलीस्ट 8-10 दिन का टाइम दो, मैं आपको परफेक्टली पीटीपी दे दूंगा मैडम। और मैं ये कोशिश करूंगा मैडम कि एक केस आपकी एजेंसी में ना उसी में ये केस क्लियर हो। ठीक मैं है जी। चाहता हूँ फिर कि मैं और कोई एजेंसी में दो। ओके जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप मंडे या फ्राइडे तक आप गाँव पहुंच जाएंगे, फिर वहां से आप किसी से बात करेंगे पैसे का अरेंजमेंट करा के, फिर उसके हिसाब के जो ईएमआई चल रहा है यहाँ पे वो क्लियर करा देंगे। मैम ठीक है मुझे आपका एक महीने का ईएमआई नहीं क्लियर करवा, बैंक का मेरा ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड भी है मैम, जिसकी लिमिट 5.5-6 लाख रुपए थी मैडम, मैंने उसमें से 3 लाख रुपए यूज किया हुआ है। तो अभी भी उसमें लिमिट अच्छा पड़ी है, लेकिन कार्ड हो गया ब्लॉक मैम। मैं चाहता तो उसका पूरा ओके पैसा खींच के निकाल सकता था, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था मैडम, मुझे और खड्डा नहीं खोदना था, क्योंकि ऑलरेडी मैडम 2 खड्डा भरने के लिए 3 खड्डे ऑलरेडी खोद चुका हूँ। जी ये जो मिनिमम ड्यू आप बोल रहे हो ना मैडम अरेंज करके भरो, तो ऐसा ही मुझे जी जी और कोई क्रेडिट कार्ड ये आपका पर्सनल लोन का पैसा सारा का सारा उसी में गया, मिनिमम में। ओके तो मैं काफी ठीक सारा है लॉस सर। कर तो चुका हूँ आपका मैडम। आपका क्रेडिट कार्ड का भी चल रहा है, उसका भी आपको थोड़ा टेंशन है भरने का, और ये भी चल रहा है। तो देखिए सर, हम तो यही कहेंगे कि आपका जो ईएमआई है आप प्लीज़ ये टाइम से क्लियर करिए, ताकि आपका जो रिकॉर्ड है सिबिल है वो मेंटेन में रहे, आगे आपको लोन के लिए कोई दिक्कत ना हो सर, आगे मैम जाके आगे फ्यूचर लोन में मैं इनके। चाहिए तो मैं आपको दूंगा मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ना मैम, वो शायद मेरी 15 दिन की इनकम है, ठीक है नहीं मैडम, मेरी 15 दिन की इनकम थी वो, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई मैडम, तो सब कुछ है जी ऐसा, मेरे लिए बड़ी अमाउंट ठीक नहीं है। है मैम। तो मैं आपको कब तक कॉल बैक करूँ सर, मुझे एक पर्टिकुलर डेट तो मैम बता दीजिए ताकि हम देखिए मैम, आपका यहाँ पे आ रहे हैं। जी बोलिए। मैं आपको इसका भी आंसर देता हूँ मैडम। आप मुझे कोई भी वक्त कॉल कर सकते हो, संडे के दिन भी कॉल कर सकते हो मैडम, रात को 10 बजे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, 10:30 बजे मेरा फोन मैं सो जाता हूँ मैडम, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको कोई गाइडलाइंस के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप यही टोन से अगर मेरे से बात करेंगे तो मैडम मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर आपने मुझे कहा ना कहा थोड़ा समझने की कोशिश की है, एक आपका टारगेट को साइड में रखते, मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ को मैडम। तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं मैडम, मुझे कोई इश्यू नहीं। आपके यहाँ से अगर सिस्टम जनरेटेड कॉल होता है मैडम, मुझे मालूम है हर वो 1.5 घंटा 2 घंटे में जितने भी आपके पास में अभी जो पोर्टफोलियो के हिसाब से नंबर सेट किए आपने, जो सर्वर मैडम आप यूज जी करते हो वैसे 3 सर्वर मेरे पास भी है, मुझे पता है वो सिस्टम से कैसे कॉल आते हैं, मैं वो समझ सकता हूँ। उसका कॉल अगर मुझे आने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर किसी ने अब्यूसिंग लैंग्वेज में बात किया, किसी ने अगर कुछ गलत बात किया मैडम, तो इसका एस्केलेशन चला जाएगा और मैडम फिर मैं इसका इंटेंशन बना दूंगा। बस एक चीज का आप ध्यान रखो या रिमार्क डाल दो कि जो भी बंदा मुझसे बात करे तो एक तो ये कि वो डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए। कोई भी 8-10 हज़ार का सड़क पे से उठा के लाया हुआ बंदा अगर मेरे से कॉल पे बात करेगा मैडम, तो मुझे नहीं झेल पाएगा वो, उसको मैं 2 मिनट में ले लूंगा। ठीक है जी। मैं आपने जैसे कि आपसे मेरी इतनी बात हुई तो आपने कहा कि आप फिलहाल हाँ। कुछ दिनों के बाद आप मैम आप गाँव पे गोरेगांव जा से रहे हो। बात कर रहे हो या अंधेरी से बात कर रहे हो मैम? मैं आपकी एजेंसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। अंधेरी से। ओके फाइन, समझ गया। जी आपकी तो एजेंसी का नाम मुझे यहाँ पता चल गया। मेरा बैंकर कौन है मैडम? शशिकांत?
सर नाम हमें नहीं, हम बता नहीं सकते, इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम बैंकर का नाम आपको यहाँ से बताया जाए। फिलहाल मैं ओके आपको ओके, वो सब नहीं बता सकती जी, वो कोई जानकारी मैं दिक्कत आपको नहीं नहीं दे मैडम, सकती कोई जी। दिक्कत नहीं मैडम, मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो मुझे जैसे जानकारी चाहिए हाँ भी है, देखो चाहिए रहेगी तो मैडम आपको भी पता है 2023 की गाइडलाइंस है, आपकी वेबसाइट ओपन करूंगा, मेरा केस कहाँ पे अलॉट है, किसको दिया हुआ है मैडम, वो सब मुझे डिटेल वहां से मिल जाएगी। ओके ओके ठीक है, नो लेकिन प्रॉब्लम मुझे सर। उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने गलत बात मेरे से कुछ की नहीं, हाँ थोड़ा सा आप गाइडलाइन को ब्रीच किए हो मैडम, आप भी एक्सेप्ट करो ये बात को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई इश्यू नहीं है उस चीज से, जी लेकिन आपने थोड़ा सा केस को समझने की कोशिश की है, तो ये केस है मैडम। अगर देखो मुझे आपसे बात नहीं करनी होती तो मैडम मैं आपको एक ही सवाल पूछता, आपकी एजेंसी का नाम बताओ मैडम, आपका मुझे आईडी कार्ड व्हाट्सएप पे मुझे फोटो भेजो, ठीक है, आप वहीं पे कॉल करके चले जी जाएंगे। लेकिन देखो कोई भी चीज छुपने से ना मैडम छुपती नहीं है, उसको फेस करना पड़ता है, सामने वाले को संतोषकारक जवाब देना चाहिए। जी 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 ठीक है सर, जैसे आपसे मेरी बात हो चुकी है सर, यहाँ पे मैं अपडेट कर देती हूँ कि आपने मुझसे इतनी सारी बातें किया है, आपने कहा कि आप पूरी कोशिश करेंगी, जैसी पॉसिबल आपका हो जाएगा पेमेंट का, आप वो जो मिनिमम अमाउंट करके पूरा आपका जो ईएमआई है वो क्लियर करेंगे या फिर आप पूरा अमाउंट सेटल करवा देंगे, ठीक है सर। बस आगे मैडम एक जी चीज का आप ध्यान रखना कि गलती से भी देखो बोलना तो नहीं चाहिए फिर भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी फंडिंग ना करे मेरे अकाउंट में, जी जी मेरा एजेंसी ठीक के है थ्रू सर। फंडिंग नहीं होना चाहिए, कि आप खाली वो ध्यान रखना, अगर फंडिंग कर दिया देखिए सर, तो प्रॉब्लम हो हाँ जाएगी। मैंने आपको, हाँ तो देखिए आपको कैसा, मैंने पहले भी यही बताया है कि आज के दिन हम कॉल करें कहीं भी आपको किसी ना किसी, हर किसी का कॉल आ जाएगा सर, तो हम ये इतना कमिटमेंट नहीं कर सकते कि आपको ये हो दिक्कत हो, तो मैं आपको नहीं यही नहीं बोलना देखो कॉल चाहूँगी आने सर। दो मैडम, देखो कोई भी आदमी प्रेशर से काम करता है मैडम, देखो मैं खुद टीएल की पोस्ट से मैंने रिजाइन किया है, मुझे मालूम है कि मैं कैसे प्रेशर दे सकता हूँ, तो प्रेशर बेचारा उसका थोड़ा रिलीज करके जाएगा मैडम, तो ठीक है मैं समझ सकता हूँ मैडम, ऐसे किसी का भी उठ के एस्टिमेशन नहीं डालते मैडम, हाँ उसने अगर अपशब्द का प्रयोग किया या कोई होम विजिट पाया, उसने कुछ अगर उधर आड़ा टेढ़ा अगर कुछ बात किया तो मैडम वो चीज का प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है मेरे पे तो सेक्शन मैडम 107 एक ही लगेगी, जो सेम डे थाने से ही बेल उसका पुलिस स्टेशन से ही बेल हो जाता है, लेकिन जो आपका बंदा आया मैडम उसके ऊपर कितनी धाराएं लगेगी, आईपीसी सेक्शन 156, आईपीसी सेक्शन 506, 499, 401 मैडम, वो सब मेरे भी नहीं निकलेगा मैडम, और आपका बैंकर पीएल आपका एजेंसी ओनर 5 जन को यहाँ आएंगे ना लेने के लिए तो भी मैडम वो निकलेगा, तो होता मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ मैडम, आपको मैं ये नहीं बोल रहा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी आए जी बंदा जी उनका राइट है बैंक का बंदे को भेजना चाहिए कि भाई हमने जिसको लोन दिया है वो बंदा यहाँ पे है कि नहीं, वो जानना उनका बैंक का राइट है, जी नहीं तो मेरे पे ठीक ही है सर, समन आ तो जाएगा मैं मैडम 68 का, जी मेरे पे ही जी समन जी आ जी जाएगा 68/5 का कि भाई बंदा जी मिल नहीं रहा अजय है, जी कॉल उठा नहीं रहा है, आप समन दे दो। जी जी ठीक है जी, जैसे फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, अपने सिस्टम में अपडेट कर देती हूँ, जैसे कि आपसे मेरी इतनी बात हुई, आपने बोला कि आप कहीं से एडमिन करके करा देंगे, और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं हम कि अगर जल्द से जल्द अगर पैसे कहीं से भी आ रहे हैं तो आपका जो पूरा अमाउंट है, जैसे 2 ईएमआई करंट आउटस्टैंडिंग है 13,491 रुपीज़ आपका ये पेंडिंग है, ये पूरा क्लियर करवा दीजिए, ठीक है ओके ना, अजय जी। कोशिश मेरी ट्राई यही रहेगी कि मेरा केस एनपीए में ना जाए, ठीक है, और ये लोन को जी शायद मुझे थोड़ा सिविल एनपीओ होने बढ़ाने से में भी पहले हेल्प आप मिलेगी, सिविल बढ़ाने जी में भी मुझे ये लोन से हेल्प मिलेगी क्योंकि ये मेरी रनिंग लोन है, ठीक है मैम, तो मैं ये कोशिश जी करूंगा जी कि जी इसको मैं फिर कंटिन्यू रखूँ, जी अदरवाइज सर, मैम देखो अगर ठीक है कहाँ से सर। पैसे का मेरा ये नहीं हुआ, वो 4 बंदे सिग्नेचर अगर नहीं कर रहे या कुछ भी कुछ बोल रहे मैडम, तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन है मैडम, इसको राइट ऑफ में जाने के बाद इसको ओटीएस करूंगा, ये एक ही ऑप्शन मेरे पास में है, दोनों भी चीज़ आप अपडेट करो, ये देखिए मैंने सर, ये अगर भी आप बोला है। जी हाँ, तो आगे देखिए अगर आप इसी मंथ में कर देंगे तो कैसा आपके लिए बेटर है सर, आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका बर्डन भी कम रहेगा सर, कि आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे और लोड बढ़ गया है, मेरा और अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट, आपको भी इतना पता है कि आपका इस लोन के अलावा भी बहुत सारे लोन है, तो मुझे वो भी भरना है, वो भी क्लियर करना है, तो आप ये इसका भी जो ईएमआई है 6,786 रुपये मिनिमम कर करके आप पूरा एक ईएमआई पूरा क्लियर कर सकते हैं सर, तो मैं आपको ट्राई इतना ही करूंगा बोलूँगी मैडम, सर। हाँ मेरी ट्राई बेस्ट ट्राई करिए, करूंगा कोशिश मैम, करिए आज, हाँ जी सर, और हो सके तो कोशिश मैडम आप ही करिए। मुझे फॉलोअप करो ये केस में, पीएल के केस में आप ही मुझे फॉलोअप करो। ओके चलेगा, ठीक है सर, आपको यहाँ से मैं कॉल बैक करूँगी, और प्लीज़ कॉल रिसीव करके आप रिस्पॉन्स करिए, तो मुझे डेट मैम बता दीजिए, मैं मंडे मैं जी कॉल बोलिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, हाँ एक चीज़ ये हो सकता है कि अगर मैं मोटर बाइक पे कहाँ पे जा रहा हूँ मैडम तो मैं चालू बाइक से कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, देखो अभी आपका कॉल आया था तो शायद आपके एंड से ही वो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था, आपने खुद एग्री किया कि आपका सर्वर का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो मैडम मैं जी आपसे 20 मिनट अभी 22 मिनट कॉल चल गया है, शायद आधा घंटा चल गया होगा, मैं क्यों इतनी लंबी बात करता, सीधा आपको बोलता मैडम आप आरटीपी डाल दो, राइट ऑफ होने के बाद में ओटीएस कर दूंगा, बात वहाँ खत्म होती है, मैं आपको सीधा यही जी बोलता, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है मैम, मुझे पैसा भरना है, मुझे जी क्लियर करना है सब, मैं आपको इतना बोल देता मैडम आरटीपी आप डाल दो, क्या बोलेंगे आप मुझे?
सर हो सकता है हमारा आपका झगड़ा भी हो सकता था उस टाइम पे, थोड़ा सा आप भी हाइपर हो जाते जी थे, जी थोड़ा सा आपका मैंने ठीक प्रेशर है। रिलीज किया मैडम, ठीक है। जी, तो मैंने यहाँ पे जी, आपके हिसाब से मैंने अपडेट कर दिया है सर। तो इस नंबर के अलावा कोई आपका अल्टरनेट नंबर सर है जो हम यहाँ पे अपडेट कर सकें? जी कोई नहीं मैडम, दूसरा यही नंबर नंबर आपका आप सर? अपडेट करो। और मैडम एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आप होम विजिट भी करवा दीजिए मैडम। मैं 5-6 बार बोला हूँ कि भाई किसी को भेजो, किसी को भेजो, कोई बंदा आ ही नहीं रहा। एक बार मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बैंक को भी लगे कि भाई इसने होम विजिट किया हुआ है। एक बार होम विजिट चलवा दो ना मैडम। कोई कोई कस्टमर आपको सामने ठीक से है, बोलेगा मेरे घर पे बंदे भेजो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलेगा सर। आपको घर पे भी फील्ड विजिट हो जाएंगे, डोंट वरी सर। प्लस लेकिन ओके, कोई आपसे हम इशू नहीं। यही रिक्वेस्ट करेंगे जी, आप कहीं से भी पैसे अगर अरेंज हो तो जल्द से जल्द आपका पूरा जो पेमेंट है वो क्लियर करा दीजिए, ठीक है सर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, कीमती समय इंडसइंड बैंक को देने के लिए धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। सेम टू यू मैम, सेम टू यू।